दिल्ली दिल्ली उन्होंने भेजा है नोएडा में नोएडा चिक में भेज के 2-3 रोज खड़े हो जाते हैं तो बच्ची का कटक हो जाता है बच्ची का यार बच्ची मेरा ये पूरा खराब है मसला तो है ना शगुफ्ता इजाजत देता मैंने लास्ट टाइम पे अपनी बच्ची की बालियां बेच के इस बंदे को पैसे दिए। इसने कहा मैं हूँ और हमें सैलरी नहीं मिली तो हम खाने से बैठे हुए सब दोस्त, हमने खाना खाना, हमें पैसे भेज दो। इतना घटिया इंसान है। मेरी किस्मत खराब थी, ये टिकटॉक पे बगैरत मुझे मिला था और पहले से ये झूठ बोला कि में हूँ। इसके भाई को साथ ले जाके मैंने फैसलाबाद में पकड़ा, होटलों में ये रूम बुक करवाता था एवरी मंथ, ये मेरे साथ भी रह रहा था और ये उस औरत को भी मिलता था। इस बंदे ने कहा मैं अपनी माँ के साथ ज़िना करूं, दोबारा आकर ये मैं हरकत करूं। ये बंदा खुद मुझसे करवाता था काम, एप्लीकेशनों पे मुझे खुद बैठाता था कि तुम गलत करिए तुम, और वो पैसे जो थे आप इसकी सारी डाटा चेक कर ले, वो पैसे इसके अकाउंट में आते थे। इस बंदे ने एक शादी तो इसके घर में थी, जो खानदानी बीवी जिसकी गोद में जाके अब ये बैठा हुआ है, अपनी बच्ची 15 साल की और खानदान अब याद आ गया ना, सारी औरतों की जिंदगी तबाह करने के बाद। मेरी बीवी होटल के रूम में पकड़ी गई थी, शगुफ्ता बीबी जो है वो होटल के रूम में पकड़ी गई थी, इसलिए मैंने उसको तलाक दे दी। मेरी मजबूरी है कि वो मेरे चचा की बेटी है, ये इसने कहा था। कहते हैं कि बाप के बाद अगर औरत किसी पे एतबार करती है या भरोसा करती है तो वो उसका शौहर होता है, लेकिन मेरे शौहर ही गद्दार निकला। खतून जब एतबार करती है वो या तो मर्दों में अपने बाप पे एतबार करती है, या अपने भाई पे एतबार करती है, या अपने खामद पे एतबार करती है। और अगर एक मर्द ना खावंद अच्छा निकले ना बाप अच्छा निकले तो फिर क्या होना चाहिए। मेरे साथ ज़ारा मौजूद है, टीवी आर्टिस्ट है, और जो बर्बरियत का इसने सामना किया, जिस जुल्म का ये शिकार रही है, अगर वो जुल्म सुने, वो कहानी सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने शोहर के ज़रिए ब्लैकमेल होती रही हैं। शादी के दौरान वो रिश्ता एज़दवाज में था और कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जो शादी के बाद मियाँ बीवी जो होते हैं, कुछ भी हो सकता है, बेहतर समझते हैं, कोई नाजुक लम्हात की वीडियोस बनी हुई हैं जिसके ज़रिए ज़ारा को ब्लैकमेल किया जाता है, फिर ज़ारा को मारने की कोशिश की जाती है, ज़ारा को भूखा रखा जाता है, जहर देने की कोशिश की जाती है, शराब खुद पीता है ये बंदा और जेब से खाली है। फिर ज़ारा ने इसके मोबाइल से दूसरी ख़वातीन की नाजेबा वीडियोस भी देखी, मैसेजेस भी देखे। मैं ज़ारा का दुख बांट तो नहीं सकता, लेकिन ज़ारा जिस हालात में है, किराए पे रह रही है, शादी से पहले हालात बेहतर थे, बहुत बेहतर हालात थे। कम से कम ऐसे धोखेबाज दगाबाज लोग मेरे साथ नहीं थे। कहते हैं कि बाप के बाद अगर औरत किसी पे एतबार करती है या भरोसा करती है तो वो उसका शौहर होता है, लेकिन मेरे शौहर ही गद्दार निकला। उसको ना औलाद से कोई लेना देना था, ना उसको बीवी से कोई, कि बीवी तो उसकी पहले भी थी घर में, जिसको उसने तलाक दी हुई थी, अब वो उसके साथ है। और ठीक है, जब मेरा सिर्फ इतना इन लोगों से सवाल है, इन बगैरत लोगों से मेरा सवाल है कि जब दूसरी बेटियों की या बहनों की इससे तबाह कर रहे थे, तब तुम्हारा खानदान या तुम्हारी बीवी कहाँ थी, तुम्हारे भाई कहाँ थे? आज उनको ये फिक्र है कि उसकी चाचा की बेटी जो है, उनकी खानदानी इज्जत जो है, उनका खानदानी इज्जत का जो घर है वो बच जाए। मैं भी तो बेटी की माँ हूँ ना, मेरे हक का मुझे आप लोगों ने क्या दिया? उल्टा तुम लोगों ने जब ये सोचा कि अब इससे जान कैसे छुड़वाई जाए तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। सबसे घटिया लोग तो तुम हो। तुमने छोड़ना था मुझे कह देते, चुप करके साइड पे हो जाते, और मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, अगर तुम नहीं अफोर्ड कर सकते, चुपचाप साइड पे हो जाओ। ये बंदा क्या कहता था मुझे कि मेरी बीवी है, आप मेरी बीवी हो, मेरी छोटी सी बच्ची है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं अपने घर में अगर जाता तो मैं 4 साल पहले चला जाता, मैं 4 साल आपके साथ नहीं रहता। मुझे कुछ और कहता था, अपने घर वालों को कुछ और कहता था। मुझे नहीं पता था अब ये बंदा सामने आए तो मुझे इन सवालों के, जो मेरे सवाल है उनके जवाब दे। आखिर क्यों मेरे खिलाफ तुम साजिश कर रहे थे? मुझे तुम दे क्या रहे थे? तुमने 4 साल से ना बच्ची को कुछ दिया ना मुझे कुछ दिया।
उल्टा मैंने तुम्हें अफेयर पकड़े, तुम्हारी शादियां पकड़ी, तुमने बार बार हर औरत की जिंदगी तबाह की। तुम्हें खौफ खुदा नहीं है? तुम्हारे घर में एक नहीं दो दो बेटियां, मेरी बेटी को तो छोड़ दो, तुम्हारे भाइयों की बेटियां नहीं है जो तुम्हारे करतूत जानती हैं। मिस्टर आमिर अब्बासी, तुम्हें खुदा पूछेगा, ये मेरी अल्लाह से दुआ है कि खुदा तुम लोगों को खरक करेगा। ज़ारा इस वक्त बड़ी तकलीफ में। ज़ारा ये मिला कहाँ पे, इससे ताल्लुकात कैसे बन गए? मेरी किस्मत खराब थी, ये टिकटॉक पे बगैरत मुझे मिला था और पहले से ये झूठ बोला कि मैं हूँ, बाद में इसने पता नहीं क्या क्या झूठ बोले। जब मुझे इसका पता चला कि ये शादीशुदा और इसने कहा मैंने डिवोर्स दी हुई है, तब इसने ये कहा कि अगर मैं आपको सच बताता तो क्या आप मुझे मेरे साथ बात करती, अगर मैं आपको सारी चीजें बताता तो क्या आप मेरे से शादी करती। सिर्फ इसने शादी इसलिए की थी कि मुझे ये लूट लूट के खा सके, क्योंकि इसका मकसद ही ये है, इज्जत देना तो इसका मकसद किसी को था ही नहीं। इसने देखा कि आपका अच्छा फेम है, अच्छा कमाती हो। जी हाँ, एक इसने औरत है यूके से शादी की थी, वो भी 2018 में, इसको फेसबुक से मिली थी। इसके भाई को साथ ले जाके मैंने फैसलाबाद में पकड़ा, होटलों में ये रूम बुक करवाता था, एवरी मंथ ये मेरे साथ भी रह रहा था और ये उस औरत को भी मिलता था। अपनी शादी के दौरान आप इस वक्त 2 शादियां पकड़ चुकी हैं। कितनी शादियां की थी ये बंदे ने? इस बंदे ने एक शादी तो इसके घर में थी, जो खानदानी बीवी जिसकी गोद में जाके अब ये बैठा हुआ है, अपनी बच्ची 15 साल की, और खानदान अब याद आ गया ना, सारी औरतों की जिंदगी तबाह करने के बाद। पहली इसने शादी जाहिर सी बात है इसके घर में थी, दूसरी शादी इसने यूके में की मेरे साथ साथ ही। उसके साथ अफेयर तो चल रहा था 4-5 साल से, जब मेरे से इसने शादी की। फिर इससे पहले जो शादी थी कि इसने सहर नामी बंदी से कुरान पे हाथ रख के ऑनलाइन निकाह किया। वो बंदी कहती है मैंने लास्ट टाइम पे इस बंदे को इसकी सारी जो है ना वो इसकी जिस नंबर पे मैं पैसे भेजती थी वो आप डिटेल निकलवा लें, आपको पता चल जाएगा। मैंने लास्ट टाइम पे अपनी बच्ची की बालियां बेच के इस बंदे को पैसे दिए। इसने कहा मैं हूँ और हमें सैलरी नहीं मिली तो हम खाने से बैठे हुए सब दोस्त, हमने खाना खाना, हमें पैसे भेज दो। इतना घटिया इंसान है। और उस औरत को अपनी बीवी के बारे में इसने ये बताया था कि मेरी बीवी होटल के रूम में पकड़ी गई थी, शगुफ्ता बीबी जो है वो होटल के रूम में पकड़ी गई थी, इसलिए मैंने उसको तलाक दे दी, मेरी मजबूरी है कि वो मेरे चचा की बेटी है, ये इसने कहा था। इसने हर औरत के साथ अब, और जो यूके में की थी शादी उसको बताया नहीं था, मेरा उसको ये बताया था कि मैं इसके दोस्त की वाइफ हूँ, मेरी इसलिए बर्थडे पे गया था क्योंकि वो ब्रॉड माइंड होते थोड़ा यूके के लोग, तो इसने कहा था मैं बर्थडे पे गया था, ये पिक्चर उसने लगाई है। ये इतना फ्रॉडिया बंदा है, इतना घटिया बंदा है, तेरे पे खुदा की लानत है। तूने रमजान शरीफ में मुझे जलील किया, मेरे खिलाफ प्लानिंग की, तेरी बच्ची के लिए मैं पैसे देती थी, तेरी बीवी को तू घर से सौदे चुरा चुरा के, सामान चुरा चुरा के, बेच बेच के, इतना घटिया बंदा था, तो अपनी बीवी को जाके खर्चा पूरा करता था। मैंने वो भी तुम्हें कहा कि अगर जो तुम्हारे पैसे में वो भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदारा अपनी बच्ची का बाप बन के रहो। इसकी उस बच्ची के लिए, जिस मासूम बच्ची को तुम्हारे भाई ने कहा कि इसको बाहर ही रखो, घर में ना लेकर आओ। इतने ताल्लुकात पकड़ने के बाद भी आप इसके साथ रही? जी बिल्कुल, मैं इसके साथ, ये जब लास्ट टाइम पे यूके वाला केस हुआ था उसके बाद में इसके घर में ये इसने माफी तलाफी की, तौबा तैब की, उसके बाद इसने कहा कि मैं अपनी माँ के साथ ज़िना करूं, अगर मैं नाउज़ुबिल्लाह मैं माफी के साथ कह रही हूँ, इस बंदे ने कहा मैं अपनी माँ के साथ ज़िना करूं दोबारा अगर ये मैं हरकत करूं। अब फिर वही हरकतें, ये इंसान ही नहीं है। तुम जब मरोगे ना तुम पे खुदा की लानत होगी, तुम पे कब्र का हिसाब आएगा। जिनको लगता है कि मैं गलत हूँ, जिनको लगता है कि ये सब मैं झूठ बोल रही हूँ, वो मेरे साथ रब्ता करें, मैं उनको प्रूफ देती हूँ। मेरे अदालत में केस है, मैं अदालत में सारे प्रूफ दूंगी। मेरे जो मारने की प्लानिंग बच्ची के साथ की जा रही थी, मैंने क्या बुरा किया था? मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रही थी। मैंने तो इस बंदे के लिए शोबिस को खैर बात किया दिया था, अपने घर को टाइम दिया, बच्ची को, फिर भी मैं कमा कमा के इस बंदे को खिला रही थी। कभी मैं ऑनलाइन काम करती थी और ये बंदा खुद मुझसे करवाता था काम, एप्लीकेशनों पे मुझे खुद बैठाता था कि तुम गलत करिए तुम, और वो पैसे जो थे आप इसकी सारी डाटा चेक कर ले, वो पैसे इसके अकाउंट में आते थे। मेरे जो काम, ये शराब भी पीता था? शराब भी पीता था। जब ये अफेयर पकड़े जाते थे इसके, तब ये मुझे मारता पीटता था। ये इतना घटिया बंदा था। और मारपीट बर्दाश्त करती थी? ये जब रोजाना नहीं, मुख्तलिफ डेज में जब कोई इसका फेयर वगैरह पकड़ा जाता था, ये इसको पता चल गया कि इसको पता चल गया और मेरा झगड़ा होता था, जाहिर सी बात है। मैं कहती थी ये क्या है, अभी तुम रजे नहीं हो, इतना कुछ करके भी रजे, तुम फौरन घर में बैठे हुए। मैंने इसको कहा भाई तू बैठ के खा, लेकिन किसी की इज्जत मत तबाह कर। अगर आज तो किसी की इज्जत तबाह करेगा, किसी ऐसा पैसा अगर घर में लेकर आएगा औरतों को लूट मार करके, तो वो इन बच्चियों पे असर होगा। मक्का फातेह अमल है, ये इन बच्चियों को भुगतना है, तुमने नहीं। किन चीजों से मारता था? लातों से, मुक्कों से, ठुड्डों से, मुंह में कपड़ा ठूस ठूस के ये मुझे मारता था।
हौसला करे ज़रा। कोई नाजुक लम्हात की आपकी वीडियोस भी बनाई हैं, उसको ब्लैकमेल भी किया जाता जी है बिल्कुल, कि उसमें मैं भी ये तुम्हें मुझे कर दूंगा। ब्लैकमेल करता था कि मैं ऐसे कर दूंगा, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, शोबे की औरतें तुम ऐसे बदनाम होती हैं। इससे अपने भाई को, जब मैं अपनी बच्ची लेने के लिए गई, अपने भाइयों को कहता अपने कमरे में बंद करके, मुझे नहीं पता क्या करती है वो। हालांकि इसको सारा पता था, क्योंकि मेरी कमाई से ही घर चलता था। इसमें अगर गैरत होती, इस आमिर अब्बासी बंदे में जो टाउनशिप का रिहायशी है, अगर इसमें गैरत होती तो मुझे क्यों काम पे बिठाता था, मेहनत करता ना। इसने ना तो कभी बच्ची के लिए मेहनत की, ना इनको बच्ची चाहिए थी। इनके सिर्फ इसको पता था बच्चा पैदा होके खा पी लिया बस ठीक है, ये जाने इसका काम जाने। अब फिर आपको मारने की भी कोशिश की गई? जी मुझे मारने की कोशिश की गई और उसके प्रूफ मेरे पास मौजूद है, मैं आपको सुना किस देती चीज़ हूँ। के जरिए मारने की कोशिश करते थे? इन्होंने कहा कि इसको, पहले तो मुझे ये स्लीपिंग पिल्स देता रहा, फिर इसने कहा बस इससे जान छुड़वानी है जल्दी। वकीलों ने जैसे जैसे इनको मशवरे दिए ये वैसे वैसे चले। वो इनका मोबाइल तब इसलिए पकड़ा गया मेरे पास कि जब मेरा झगड़ा होता है तो मैं इसका मोबाइल छीन लेती हूँ, मुझे शक होता है, मैं इसका फ़ोन पकड़ लेती हूँ और फ़ोन में इन्होंने रिकॉर्डिंग जो की होती है उसके ज़रिए मुझे सारा पता चलता है कि ये बंदे मेरे खिलाफ क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे और ये मेरा जो शौहर है ये मेरे लिए क्या क्या सोच रहा था। आपको नशे तमाशों का भी कहता होगा, अगर खुद शराब पीता तो आपको भी कहता होगा? ये अलग कमरे में होता था, दोस्तों को बुला के? ये अलग कमरे में होता था, दोस्त वगैरह नहीं आते थे, ये अलग कमरे में होता था खुद ही, क्योंकि ये मर्दों से मिलता जुलता नहीं था, ये सिर्फ औरतों के चक्कर में रहता था। मर्दों से इसका मिलना जुलना नहीं था, ना बैठना उठना था। मैं खुद बल्कि हैरान होती थी। हैरत की बात है, और वो रिकॉर्डिंग भी ज़ारा के पास मौजूद है, ज़ारा के पास सारे के सारे सबूत मौजूद हैं जो ज़ारा पे गुजरी है, एक ख़ातून पे गुजरी और वो बाहिम्मत रही। उसके बाद भी जो मामला हुए मैं सुन के हैरान हूँ। आवाज़ वॉइस सुन लेते मैंने जी ज़रा। बहुत रोला पाया, कुछ करना पैना क्या कर जुड़ा ना नजर थानू भी फर्क दसा तो है, लेकिन तुम दस दिन फिर मैं दोबारा फोन करा शाम तफसील दस है सारे बाबर ने या तो फोन भी कर देना, वो परेशान नहीं वो मैं कर लेना फोन, बस तो कमरे बैठी है तो बच्ची मेरी खोली, वो बच्ची लग जाना बात करना फोन जाके 10 हाँ और पहले आके निकल गया ना तो उन्होंने बात करने को फोन कर लेना तो कि इस तरह मसला तो मैं बाकी जितनी जल्दी उन्होंने भेजा है मेरे एक मिनट में भेज के 2-3 तो खड़े हो जाते हैं, तो बच्ची का कटक हो जाता है, बच्ची तक यार बच्ची नहीं रखी है पूरा होती है मसला बदो है ना, इजाजत दे था शगुफ्ता इजाजत दे तब। ये दोबारा करना ना थोड़ी देर तक फोन। हाँ जी शगुफ्ता इसकी पहली बीवी है? हाँ जी। ये बात किससे कर रहा था? ये अपने भाई से बात कर रहा था, आबिद से, जो आबिद है अब्बासी। कि मैं इन्होंने बेरते दमा पर बच्ची तक किदे को हाँ जी, इन्हें मार दे दमा बच्ची फिर बच्ची तक ही बनेगा। वो कहता है कि शगुफ्ता नाल गल कर ले, शगुफ्ता बीवी से बात करता भी है। उसने कहा मैंने बच्ची नहीं रखनी, ये तो मुझे कब का मार देते। शुक्र अल्लाह का कि ये दोनों महफूज हैं, इस तरह के बदबख्त तो बच्ची को भी ना छोड़ते। जी हाँ, इन्होंने कहा बच्ची को घर नहीं लेके जाना। इसकी औकात नहीं थी ना, इसके दिल में फतूर था कि अगर ये रखना चाहता तो अपनी बच्ची को, मैं अक्सर कहती थी लेके जा, ये कहता था मेरी बड़ी बेटी है सास से कमतरी का शिकार हो जाएगी। इसने कभी उस बच्ची की मोबाइल में पिक्चर या वीडियो नहीं रखी थी, ये वो घटिया बंदा है। आईजी साहब से मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब जो इस मामले में बड़ी सख्त है, कुछ कहना चाहती हैं, कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं आईजी साहब से और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, प्लीज़ मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। उदारा मेरी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए। ये मुझे कभी भी मार सकते हैं, मुझे धमकियाँ दिलवाते हैं, ये लोगों से मुख्तलिफ जगहों से मुझे धमकियाँ दिलवाते हैं, ये मुझे कभी भी मार देंगे, प्लीज़ मुझे इंसाफ दीजिए। ज़रा अब काम तो नहीं है, सर्कल कर कैसे चलता, भूखे सोना पड़ता होगा? मैं काम करती हूँ अभी भी कर रही हैं? हाँ जी, गुजारा हो रहा मेहनत है? करती हूँ, बस थोड़ा बहुत घर मकान का किराया भी है, मकान का किराया भी, जैसे मैं बच्ची पहले का करती, खर्चा बच्ची भी को भी संभालना है, सब कुछ है, कोई नहीं करता। बस अभी थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया है, गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चल रहा है मेरा। अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन ये हैवान कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेरे ख्याल से रहने के काबिल नहीं होते, तो ये उनमें से एक है। सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं खामोश हूँ और इस बात से कि हमारे अदारे किधर सोती हैं। अदालत में केस चल रहा है, पिछली बार अदालत में आया भी नहीं,
नहीं आया? नहीं, वो क्या कहता है कि नहीं आना मैंने? पता नहीं, अभी 15 को फिर पता चलेगा, कोई अल्फाज क्योंकि नहीं उसे है कोई मेरे पास। शर्मिंदगी नहीं है। क्योंकि वैसे बंदे को शर्मिंदगी होती भी नहीं है और नदामत नहीं है उसे, उसे अपने किए पर फ़ख्र है। अगर उसने इसे मारने की कोशिश की उसे फ़ख्र है, अगर उसने अपनी बेटी का पत्ता काटने की कोशिश की उसे फ़ख्र है। अब आप बताएं कि ऐसे जो लोग हैं, उसको ये है कि ये अदालतों के जिंदा रहने चक्कर की काट काबिल काट है। के, अकेली औरत है, अदालतों के चक्कर काट काट के आखिर में थक हार के बैठ जाएगी, कब तक लड़ेगी? और अदालत क्या करेगी? मैं फैमिली का इशू बना के मैं जाऊं ना जाऊं, मैं मेरा क्या कर सकते हैं? उसको पता है ना कि ये सब होगा, लेकिन मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो खुदा की कसम मैं खुद को मार दूंगी। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। मरियम साहिबा और आईजी साहब आपके सामने है, खातून सालों से अपने लिए अकेली लड़ रही है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। दरख्वास्त है आपसे कि कोशिश की जाए कि इस खातून को जल्दी इंसाफ मिले। जिस हालत में ये ज़िंदगी गुजार रही है और जिस हालत में ये है, मैं नहीं चाहता कि गलत कदम उठाए। अल्लाह ताला सब पर रहम करे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।